तो प्यारे बच्चों, बरसों पहले की बात है कि किसी गांव में एक ताजर रहता था। वो अपना सामान दूसरे गांव में जाकर फरोख्त किया करता था। दूसरे गांव में जाने के लिए इसको एक जंगल से गुजरना पड़ता था। एक दिन वो जंगल से गुजर रहा था तो इसको थकन महसूस हुई और वो दरख्त के नीचे आराम करने के लिए बैठ गया। इसी दरख्त के पास चूहों का भी घर था। आराम करते करते वो आदमी सो गया। चूहे जल्दी से इस आदमी के पास आए और इसके सामान में से खाने की चीज़ें ढूंढने लगे। ताजर मकई के बीज फरोख्त किया करता था तो वो चूहों के हाथ लग गए। चूहे मकई के बीज खाने लगे। जब तक वो ताजर उठता, इसके सारे बीज चूहे साफ कर चुके थे। थोड़ी देर के बाद ताजर नींद से बेदार हुआ और जब इसने अपने सामान में देखा तो इसमें से सारे मकई के बीज गायब थे। वो बहुत हैरान हुआ कि बीज कहाँ गायब हो गए, मगर इसको कुछ समझ नहीं आया। यूं हर रोज जैसे ही आराम के लिए दरख्त के नीचे आराम करने बैठता तो चूहे इसके सारे बीज साफ कर देते और इसको बिल्कुल भी खबर नहीं होती थी। ताजर बहुत तंग आ गया था। एक दिन इसने चोर को पकड़ने की एक तरकीब सोची। अगले दिन वो बजाय बीज लेकर जाने के वो अपने साथ हरी मिर्च ले गया और जंगल में इसी दरख्त के नीचे आराम करने के लिए लेट गया और सोने की अदाकारी करने लगा। कुछ देर बाद हस्बे मामूल चूहे आ गए। जब उन्होंने देखा कि ताजर सो गया है तो सामान में मकई के बीज तलाश करने लगे, मगर आज नई चीज़ देखकर बहुत खुश हुए। जैसे ही चूहों ने एक एक हरी मिर्च खाई, इनको बहुत जोर की मिर्चें लगने लगी और वो लगे पानी पीने के लिए भागने। ताजर ये सब देख रहा था। चूहों को यूं भागता देखकर जोर जोर से हंसने लगा। चूहों को इनका सबक मिल गया था। उन्होंने आइंदा कभी ताजर के सामान की तरफ मुंह भी नहीं किया और यूं ताजर ने अपनी अक्लमंदी से चूहों को खूब सबक सिखाया। प्यारे बच्चों, एक बहुत ही खूबसूरत जंगल के किनारे पर एक तालाब था। जंगल के सारे जानवर इस तालाब से पानी पीने आते थे। इस तालाब में एक बत्तख अपने 4 बच्चों के साथ रहती थी। एक दफ़ा का जिक्र है कि बत्तख अपने 4 बच्चों के साथ जंगल में सैर कर रही थी। अचानक इसकी नज़र एक लोमड़ी पर पड़ी। लोमड़ी को देखकर बत्तख डर गई और इसको अपने बच्चों की फिक्र होने लग गई। इसको पता था कि लोमड़ी मेरे बच्चों को खा जाएगी, इसलिए इसने अपने बच्चों को फ़ौरन तालाब में जाने का कहा। बच्चे भी डर गए थे, वो भी तालाब की तरफ भागने लगे। बत्तख ने लोमड़ी की तवज्जो अपने बच्चों से हटाने के लिए ज़मीन पर लंगड़ा कर चलने की अदाकारी करने लगी। लोमड़ी की नज़र जब बत्तख पर पड़ी तो लोमड़ी खुश हो गई। लोमड़ी ने सोचा कि बत्तख शायद ज़ख्मी है और उड़ नहीं पा रही है। अगर मैं हमला करूं तो बत्तख किसी सूरत मेरे हमले से बच नहीं सकती। चलो आज बत्तख को अपना खाना बनाती हूँ। लोमड़ी आहिस्ता आहिस्ता बत्तख के करीब आने लगी। दूसरी तरफ बत्तख के बच्चे तालाब के अंदर जा चुके थे। जब बत्तख ने देखा कि इसके बच्चे तालाब में चले गए हैं तो इसके दिल को तसल्ली हुई। इधर लोमड़ी ने बत्तख पर हमला किया। बत्तख लोमड़ी के हमले से पहले ही हवा में उड़ने लगी। लोमड़ी को ये देखकर बहुत ताज्जुब हुआ कि अभी बत्तख जख्मी लग रही थी, जैसे इससे उड़ा नहीं जाएगा, मगर अब अचानक कैसे उड़ गई। खैर, लोमड़ी वहाँ से वापस चली गई। तो प्यारे बच्चों, देखा आपने, बत्तख ने अपनी कमाल अक्लमंदी से अपने 4 बच्चों को कैसे लोमड़ी का शिकार होने से बचा लिया। अगर बत्तख ये तरकीब ना लगाती तो लोमड़ी बत्तख के बच्चों को तालाब पर पहुंचने से पहले ही खा जाती।
مگر بطخ نے لومڑی کی توجہ اپنی طرف مائل کر لی، جس سے بطخ کے بچے محفوظ رہے۔